दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज मैं कटिहार जिले का मनिहारी विधानसभा सीट के बारे में बताने जा रहा हूं। कटिहार मनिहारी विधानसभा सीट आरक्षित सीट है। यहां से लगातार 2 बार से विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मनोहर प्रसाद सिंह को। मनोहर प्रसाद सिंह 2010 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, और 15 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। अगर कुल मतदाताओं की बात करी जाए मनिहारी विधानसभा सीट की, तो 2,76,921 मतदाता कुल मनिहारी में हैं, और पुरुष मतदाता की बात करी जाए तो 1,46,989, और महिला मतदाता की बात करी जाए तो 1,29,920 कुल मतदाता मनिहारी विधानसभा में है। और अगर इतिहास की बात करी जाए तो मनिहारी विधानसभा सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है, और यहाँ समाजवादी नेता लगातार जीतते रहे, और यह कटाव प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। चूँकि गंगा किनारे बसा यह मनिहारी कटाव की दंश को हमेशा झेलता रहता है। यहाँ के लोग बाढ़ और कटाव से परेशान हैं। मनिहारी के प्रखंड अहमदाबाद आए दिन कटाव के शिकार होते रहता है, और अहमदाबाद की वजूद लगभग समाप्त होती जा रही है। आज तक किसी नेताओं ने इस विषय में ध्यान नहीं दिया। मनिहारी सीमा रेखा है झारखंड का। मनिहारी साहेबगंज पुल आज तक नहीं बन पाई, और घोषणा होती रही मोदी सरकार, और मोदी ने भी कई बार घोषणा करा, लेकिन अब तक पुल निर्माण का कोई भी रास्ता प्रशस्त नहीं हुआ। आज भी लोग मनिहारी से लंच के माध्यम से नाव के माध्यम से गंगा पार करके लोग साहेबगंज जाते हैं और साहेबगंज से आते हैं। साहेबगंज सकड़ी से ट्रक से भर कर गिट्टी मनिहारी लाया जाता है और घाट पर उतारा जाता है। मनिहारी घाट छठ पर्व करने वालों के लिए एक श्रद्धा का पर्व है, और इस इलाके के लोग अंतिम संस्कार के लिए मनिहारी घाट पर ही जाते हैं। मनिहारी घाट गंगा का घाट है, और यहाँ शराब की खेप भी झारखंड से आए दिन लाई जाती है, और सफलतापूर्वक दूसरे ज़िले में चली भी जाती है और पकड़े भी जाते हैं। मनिहारी हर मामले में रोचक। अगर मैं जीतने वाले के इतिहास की बात करूं, तो मनिहारी में 1957 शुरू में यह क्षेत्र सामान्य जाति के लिए सीट था, और मनिहारी से पहले विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया कि एक महिला ने 1957 में पार्वती देवी जीतकर विधायक बनी। 1962 में समाजवादी नेता युवराज सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। फिर 67 में युवराज सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। फिर 69 में युवराज सोशलिस्ट पार्टी से जीतकर विधायक बने। फिर 72 में युवराज जीतकर सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। लगातार 4 बार युवराज सिंह जीतते रहे। 1977 में राम सिपाही यादव जनता पार्टी के टिकट पर परचम लहराया, और 80 में भी राम सिपाही यादव ने ही जनता पार्टी के टिकट पर जीता। 85 में मुबारक हुसैन कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज किए। 1990 में विश्वनाथ सिंह ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 95 में मुबारक हुसैन कांग्रेस के टिकट पर जीता। 2000 में विश्वनाथ सिंह जदयू टिकट पर जीते और 2005 में मुबारक हुसैन
कांग्रेस के टिकट पर जीते, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 2010 में यह सीट आरक्षित कर दी गई और आरक्षित कोटा से मनोहर प्रसाद सिंह जदयू के टिकट पर जीते और 15 में फिर कांग्रेस के टिकट पर मनोहर प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज किया। 20वीं शताब्दी में महान संत एवं संत मत के आचार्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रधान शिष्य संत सेवी जी महाराज ने नवाबगंज सत्संग मंदिर में ही रहकर संतमत के साहित्य की रचना की थी, ऐसी बात कही जाती है। अब इस बार के चुनाव में मनिहारी विधानसभा में मनोहर सिंह तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए प्रयासरत हैं और अब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, आरएलएसपी के उम्मीदवार या वीआईपी के उम्मीदवार, ये चारों महागठबंधन की ओर से किसी एक उम्मीदवार को तय करेंगे और कांग्रेस भी उसी में है और उधर जदयू भाजपा लोजपा से एक उम्मीदवार। सीधी टक्कर होने की संभावना मनिहारी में देखी जाती है। महागठबंधन की ओर से मनोहर प्रसाद सिंह ही उम्मीदवार होंगे ऐसा कहा जाता है और एनडीए की ओर से भी कई लोग ताक लगाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि इस आरक्षित सीट का भविष्य कौन बनाएंगे और कौन जीतेंगे और साथ ही साथ कब गंगा पर पुल बनेगी और कब मनिहारी का कटाव रुकेगा, कब मनिहारी के लोग उपेक्षा के शिकार हैं उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।